नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया और अगले 8-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो हिडनबर्ग ने अडानी और मोदी के बीच जो हिडन फैक्ट था, जो छुपा हुआ सच था, उस सच को सामने रख दिया है। हिडनबर्ग ने हिडन चीजें सामने रख दिया। पोल साफ साफ खुल गई है। मैं अखबारों के हवाले से आपको कुछ जानकारियां दे रहा हूं जो आपको किसी और चैनल में, गोदी मीडिया के चैनल में नहीं मिलेंगी। 2 दिन में निवेशकों के 11 लाख करोड़ रुपए साफ हो चुके हैं। देश का सबसे अमीर आदमी नीचे आ गया है। डूबता हुआ जहाज है, लेकिन मोदी सरकार खामोश है। खामोश नहीं है, अभी भी मोदी सरकार अडानी को क्या बचाने में लगी है, बचाने के साथ साथ क्या उबारने में लगी है। और इसके लिए अपनी ही 2 कंपनी, सार्वजनिक जो उपक्रम की पीएसयू हैं, एसबीआई सबसे बड़ा बैंक और एलआईसी सबसे बड़ी कंपनी, बीमा कंपनी सबसे बड़ी, इसके जरिए क्या अडानी को बचाने और उबारने का काम कर रही है। यह बड़े गंभीर आरोप है भाई। 11 लाख करोड़ रुपए साफ हो गए, निवेशकों का भरोसा टूट रहा है, छोटे निवेशक बड़े परेशान हैं। तो क्या भारत सरकार को सामने नहीं आना चाहिए था? क्या वित्त मंत्रालय को सामने नहीं आना चाहिए था? क्या कोई आश्वासन देने वाला बयान सामने नहीं आना चाहिए था? सबसे बड़ी बात है कि आरोप क्या लग रहे हैं। आरोप मनी लॉन्ड्रिंग से लेकर, शेल कंपनियां खोलने से लेकर और सेबी की गाइडलाइन का उल्लंघन करने, तमाम आरोप लग रहे हैं। लेकिन सेबी खामोश है, आरबीआई खामोश है, ईडी खामोश है और डीआरआई खामोश है। तो किसके इशारे पर खामोश है? क्यों अडानी को बचाने की कोशिश हो रही है? क्यों आम आदमी का पैसा डूब रहा है और सरकार खामोश है? यह सरकार तो आम आदमी की है। कुल मिलाकर एलआईसी का खेल देखते हैं। एलआईसी को सबसे ज्यादा 16,227 करोड़ का नुकसान पहुंचा है और अब भी वो नुकसान और उठाने के लिए क्या तैयार है? कुल मिलाकर 2 तरीके से बात करते हैं। एक तो अडानी की कंपनियों में इतनी मेहरबानी क्यों की एलआईसी ने, और पिछले 2 सालों में इतनी मेहरबानी 7 गुना 10 गुना क्यों बढ़ गई, एक बड़ा सवाल उठता है। 72,000 करोड़ रुपया अडानी की कंपनियों ने, एलआईसी ने लगाया, जो घटकर 55,000 करोड़ पर आ गया है। बड़ी बात है कि अडानी ने जो एफपीओ निकाला, 4.5 करोड़ शेयर बेचे जाने थे, उसमें से सिर्फ 5 लाख शेयर बिके हैं। 1% भी शेयर नहीं बिका। और उसमें भी खरीदारी कौन कर रहा है? एलआईसी कर रहा है। 1 रुपए का शेयर 4,000 रुपए का था। अडानी ने मेहरबानी की, साहब 3200 रुपए में बेचेंगे। 31,112 रुपया सबसे अच्छा प्राइस रखा गया। और अब स्टॉक बाजार में, स्टॉक एक्सचेंज में इसी की कीमत, 4,000 रुपए वाले शेयर की कीमत घटकर रह गई है 2,762 रुपए। तो ऐसे में क्या होना चाहिए? ऐसे में हाथ रोकना चाहिए। कौन खरीदेगा? ऑफर प्राइस पे कौन लेगा? 3,112 रुपए में कौन खरीदेगा? अगर खरीदना भी है तो कोई 2,762 में खरीदेगा, या वो भी नहीं खरीदेगा, क्योंकि तमाम एक्सपर्ट कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में शेयर में और ज्यादा गिरावट आएगी। लेकिन एलआईसी ने शेयर खरीद लिए, एसबीआई ने शेयर खरीद लिए। 350 रुपए प्रति शेयर, कुछ लोग कह रहे हैं 500 रुपए प्रति शेयर का फायदा अडानी को दिला दिया। तो ये काम क्यों हो रहा है? 5.25% एलआईसी का शेयर गिर चुका है, एसबीआई का शेयर भी 5% से थोड़ा सा ऊपर गिर चुका है। अब दूसरा सवाल, दूसरे मुद्दे पर आते हैं। एलआईसी इतनी मेहरबान क्यों है? ये इंडियन एक्सप्रेस की खबर है, मैं आपको बता रहा हूं कि 72,193 करोड़ का निवेश था, जो 55,565 करोड़ रह गया है। एलआईसी की एलआईसी ने अडानी की 7 में से 5 कंपनियों पर भारी निवेश किया, और यह निवेश सितंबर 2020 से दिसंबर 2022 के बीच में हुआ। यह टाइम पीरियड बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यह वही काल था, वो काल तो खैर अभी भी चल रहा है, जिसमें अडानी का मुनाफा बहुत तेजी से बढ़ा, और उसको लेकर तमाम सवाल उठाए गए कि अडानी का मुनाफा आखिर इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहा है, जब बड़ी बड़ी कंपनियां डूब रही हैं। कोरोना में चीन जैसा देश बुरी हालत में पहुंच गया, अमेरिका बुरी हालत में पहुंच गया, यूरोप पहुंच गया, इवन अंबानी की कंपनियों का जो मुनाफा है वो घट गया, या उस तेजी से नहीं बढ़ा जिस तेजी से बढ़ना चाहिए था। तो अडानी ऐसा क्या कर रहे हैं? जबकि अडानी गैस के क्षेत्र में है,
ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में हैं जहां पर रेस्ट्रिक्टेड मार्जिन ऑफ प्रॉफिट है, 12%, 13%, 14%, अनाप शनाप प्रॉफिट आप कमा ही नहीं सकते, उसके बावजूद आपका प्रॉफिट बढ़ रहा है। और एलआईसी क्या कर रहा है? एलआईसी का अडानी प्राइजेस एंटरप्राइजेस में 1% शेयर था सितंबर 2020 में, जो दिसंबर 2022 तक बढ़कर 4.23% हो गया। क्यों बढ़ाया साहब? अडानी टोटल गैस में ये 1% से बढ़कर 5.96% हो गया। अडानी ट्रांसमिशन में 2.42 से बढ़कर 3.65% हो गया। तो क्यों हो गया? इतना पैसा आपने क्यों लगाया उसमें, और अब इतना घाटा हो रहा है, और अभी भी आप घाटा और उठाने के लिए तैयार क्यों हैं? एक बयान क्यों नहीं सामने आ रहा? यह अपने आप में एक बड़ी चीज है। तो बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। कुछ और अगर आंकड़ों में अगर आपका इंटरेस्ट है तो मैं आपको बता दूं कि एलआईसी की जो अडानी एंटरप्राइजेस में 4.23 होल्डिंग है, उसमें 18.5% की गिरावट है। अडानी ट्रांसमिशन में एलआईसी की होल्डिंग 3.65% है, जिसमें 19.99% की गिरावट है। अडानी टोटल गैस में एलआईसी की हिस्सेदारी 5.96% है, यह 20% गिर चुका है। अभी तो यह फ्राइडे तक गिरा था, अब और गिरेगा, ऐसी आशंका, तमाम आशंका जताई जा रही है। और कुछ बड़े बड़े जो विशेषज्ञ हैं, मैं तो स्टॉक मार्केट इतना नहीं समझता, वो लोग फिर वाजिब सवाल उठा रहे हैं कि चलिए हिडनबर्ग ने जो कुछ कहा सबकी जांच मत कराइए, लेकिन उसमें से कुछ मुद्दे तो उठा लीजिए, कुछ पॉइंट्स तो उठा लीजिए। जैसे शेल कंपनियां हैं, भारत सरकार के बड़े बड़े जो मंत्री हैं, प्रधानमंत्री खुद दावा करते नहीं थकते थे कि साहब हमने 4 लाख शेल कंपनियां खत्म कर दी, मनमोहन सरकार के काल में भारी भ्रष्टाचार हो रहा था। लेकिन अभी ये आ रहा है हिडन रिपोर्ट में कि हिडनबर्ग की रिपोर्ट में जो हिडन फैक्ट है वो सामने आ रहा है कि शेल कंपनियों के जरिए निवेश किया गया। हवाला के गंभीर आरोप लगा रहे हैं। इसके अलावा फिर वही मॉरिशस रूट, वो कैरिबियन रूट, ये तमाम रूट जो पहले भारत सरकार की तरफ से दावा किया गया था, ये सारे रूट बंद कर दिए गए हैं। लेकिन उन रूट का हवाला दिया जा रहा है विदेशों में शेल कंपनियां, जैसा कि पहले होता था, वही चीजें अब सामने आ रही हैं। तो कुल मिलाकर ओवर वैल्यूड है अडानी का शेयर। ये बातें बहुत होती रही, लेकिन पहली बार तथ्यों के आधार पर, फैक्ट्स के आधार पर चीजें सामने आ रही हैं, और जो जांच एजेंसियां हैं वो खामोश है। सेबी के लिए माना जा रहा है कि सेबी की जो नई चीफ आई हैं बहुत स्ट्रिक्ट हैं, वो स्क्रूटनी करने की बात कर रही हैं, लेकिन इससे आगे तो कुछ सब दिख नहीं रहा। ईडी जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की बड़ी तरफदारी करता रहा है, 50 लाख, 60 लाख, 1 करोड़ वाले जो जिनकी पूंजी है उनके खिलाफ भी पड़ता रहा है, और यहां पर वो खामोश है, जिसकी $120 बिलियन की संपत्ति है और जिसमें तमाम गड़बड़ियां सामने आ रही हैं। और पिछले 9 तिमाहियों में एलआईसी ने अपनी जो होल्डिंग है 7 में से 4 में 6 गुना बहुत बढ़ा दी, जिसमें से 1 में तो 6 गुना बढ़ा दी। यह अपने आप में गंभीर सवाल उठते हैं कि एलआईसी क्या अपनी तरफ से कर रहा था या फिर किसी के इशारे पर कर रहा था? कुछ कागजों में ब्लैक एंड व्हाइट लिखा था या मौखिक आदेश हो रहे थे? ये एलआईसी को लग रहा था कि अडानी चढ़ता हुआ सूरज है तो इसके साथ हो जाया जाए, लेकिन उसके साथ जो तमाम चीजें थी कि जितना निवेश अडानी ने किया है उसके मुकाबले कर्जा ज्यादा ले रखा है, जितनी चादर है उससे ज्यादा पांव फैला रखे हैं, पूरे पांव चादर से बाहर आ रहे हैं। ऐसे में संभलना चाहिए था, सतर्क रहना चाहिए था। आखिर एक आम आदमी का एक विश्वास एलआईसी से जुड़ा हुआ है। मैं फिर बार बार कह रहा हूं कि बीमे का मतलब एलआईसी, सब यही मान के चलते हैं। कोई ये नहीं कहता कि बीमा कराना है, सब कहते हैं एलआईसी ले ली क्या। और ये हालत हो रही है और खामोश है। जिन्हें नाज था हिंद पर, नहीं, जिन्हें नाज है हिंद पर। साहिर का एक गाना है जो पंडित नेहरू को बड़ा अखरा था, क्या मोदी जी को भी अखरेगा? जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहां है? फिर सवाल उठाता हूं, जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहां है, कहां है, कहां है? चलिए, अगर मेरा ये वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और घंटी जैसी आकृति बेल आइकन इसे दबा दीजिए ताकि अगला वीडियो आए तो आपको तत्काल जानकारी मिल जाए। @विद्रोही7 मेरा ट्विटर हैंडल है। फेसबुक पर भी मेरा पेज है विजय विद्रोही पेज, जिस पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और आपके सुझाव का मुझे इंतजार रहेगा। सवाल मेरा यही है कि आपको क्या लगता है, क्या मोदी जी अडानी जी को बचा रहे हैं और एलआईसी के जरिए बचा रहे हैं, जिससे आम आदमी मुश्किल में पड़ रहा है? शुक्रिया,
बहुत बहुत शुक्रिया।